एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का हम पार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, और इसकी ये वीडियो नंबर 5 है। आज का हमारा क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट द टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2t साइन t। फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल है, वो किसी भी टी टाइम पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे एस से लिखा गया है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कहा गया है? तो डिस्प्लेसमेंट कहा गया है कुछ इस तरह से, एस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2t साइन टी। तो किसी भी टी टाइम पे अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है। यानी कि आपको यहाँ पे टी की वैल्यू भरनी होगी। अगर आपको ये पता करना है कि 4 सेकंड में हमारे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है। बस ये मान के चलिए कि ऐसा डिस्टेंस जो बिल्कुल स्ट्रेट चला जा रहा है। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमें पता करना है कि 2 सेकंड होने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, तो आप यहाँ पर टी की वैल्यू 2 भरिए, यहाँ पर टी की वैल्यू 2 भरिए, इस पूरे को सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमसे डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछ रहा है वो, फाइंड इट्स वेलोसिटी। वो कहता है इसकी वेलोसिटी बताओ जब टाइम 0 सेकंड है, यानी कि जब 0 टाइम था या 0 टाइम है तब इसका वेलोसिटी कितनी है। तो हम एक काम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है ना, वो वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या है? स्पीड जैसी चीज ही वेलोसिटी है। बस स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ये एस है, ये भी एस ही है, ये भी एस ही है। तो ये एस 5 की तरह लगता है मेरा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल एस लिख लिया। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी ही डिफरेंशिएट क्यों किया है हमने? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी को मैं v से लिख देता हूं, तो ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के आगे हमारे पास वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी ही निकालनी थी, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। e की पावर माइनस 2t और साइन टी, यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, दोनों का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में है, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, कोई भी रूल कह सकते हैं। और रूल ये है कि पहले वाले को वैसे रहने दीजिए, यानी कि e की पावर माइनस 2t एज इट इज रहेगा। दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, प्लस अब अगली बार जो दूसरे वाला है साइन टी, इसको एज इट इज रहने दीजिए और डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए पहले वाले का। तो ये लगा दिया हमने प्रोडक्ट रूल। आगे देखिए, e की पावर माइनस 2t साइन टी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आंसर आएगा? कोस टी, प्लस साइन टी वैसे का वैसे ही रहेगा, e की पावर माइनस 2t का डिफ्रेंसिएशन, तो e की पावर माइनस 2t का डिफ्रेंसिएशन e की पावर माइनस 2t रहेगा। लेकिन आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा माइनस 2t का भी। अगर यहां सिर्फ अकेला t होता ना, e की पावर t, तब बाद में आप उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं भी करते तो चलता। लेकिन डिफ्रेंसिएशन के रूल्स आपको पता होने चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करते हैं। e की पावर माइनस 2t एज इट इज, और माइनस 2t का भी डिफ्रेंसिएशन करना है। e की पावर माइनस 2t कोस टी प्लस साइन टी, e की पावर माइनस 2t इंटू माइनस 2 कॉन्स्टेंट है और ये मल्टीप्लाई में है टी के, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। माइनस 2 बाहर निकाल लिया हमने।
अंदर बचा डी टी अपॉन डी टी, डी टी और नीचे भी डी टी, ये कैंसिल कर दिया हमने। तो हमारे पास अब आंसर आ चुका है e की पावर -2t कोस टी, -2 को मैं सामने लिख रहा हूं, फिर साइन टी e की पावर -2t, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आ गई, लेकिन हमें कहा गया था क्वेश्चन में कि वेलोसिटी तो निकालो, निकाल दी हमने, लेकिन वेलोसिटी t पे डिपेंड कर रही है। अगर हम t की वैल्यू भरेंगे तो उसके हिसाब से हमें वेलोसिटी मिलती रहेगी। अगर हम t की वैल्यू 1 सेकेंड भरेंगे, यहाँ पे 1 भर देंगे, 1 भर देंगे, तो 1 सेकेंड पे जितनी वेलोसिटी थी वो हमें मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि t इक्वल्स टू 0 पे कितनी वेलोसिटी है, तो हम क्या करेंगे, t की जगह पे हर जगह हम 0 भर देंगे। तो जहां जहां आपको t नजर आ रहा है वहां पे क्या कीजिए, 0 भर दीजिए। 2 साइन 0 e की पावर -2 इंटू 0, तो ये बन जाएगा e की पावर -0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, e की पावर -2 मल्टीप्लाई 0 तो -0। e की पावर चाहे -0 हो चाहे +0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, चाहे वो माइनस की चाहे वो प्लस की, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और ये ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 0 0, e की पावर -0 तो 1 आ जाएगा। तो 1 1 जा 1, -0, फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, लेकिन इसके लिए आपको वही डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए और बाकी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं स्टार्टिंग वाली, ताकि आपको बेसिक्स भी पता हो, वो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो वीडियो के लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इन सभी के लिंक मिल जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन कैसे करना है और जो स्टार्टिंग के पार्ट्स हैं उन सभी के भी। चलिए एक और ऐसा ही डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें कहा गया है कि जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, वो इस हिसाब से कर रही है कि डिस्टेंस जो उसका है वो t³ + 3t² + t-6, यानी कि हमें पता करना है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस चल चुकी है, तो यहाँ t की वैल्यू भर दो। अगर मुझे ये पता करना है कि 5 घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे में हमारी ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, तो यहाँ t की वैल्यू भरेंगे 5, सोल्व कर देंगे और डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हमें एक रिलेशन दिया हुआ है डिस्टेंस और टाइम के बीच में। हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पूछा गया है एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, यानी कि हमें 5 घंटे में नहीं 2 घंटे में बताना है कि कितनी वेलोसिटी और कितनी एक्सेलरेशन है। एस यानी कि डिस्टेंस को हमें किलोमीटर्स में यूज करना है और टाइम को आवर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये भी पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसे ही है। तो एस इज इक्वल टू t³ + 3t² + t-6। तो फिर से वही करेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, आपको समझ आ चुका होगा कि अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा ds/dt। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम क्या आता है, स्पीड आता है। इसीलिए हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड तो हम डिफ्रेंशिएशन कर नहीं सकते, जो भी करना पड़ता है वो दोनों साइड करना पड़ता है। तो हमने इसीलिए दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। ds/dt चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कह लो तो वो कितना आता है, वेलोसिटी या फिर स्पीड कह सकते हैं आप इसको, इज इक्वल टू। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले t³ का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये सारे प्लस में हैं तो इनका अकेले अकेले का डिफरेंशिएशन किया जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 3t विद रिस्पेक्ट टू t, 3t² था, डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 विद रिस्पेक्ट टू t। इतना हमने कर लिया यहाँ तक।
अब डिफरेंशिएशन होगा कैसे? तो आप देख सकते हैं यहां पर जो भी ये पावर है, तो जो भी ये पावर है यहां पे वो आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है। ये 3 जो है ये एज इट इज रहेगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी, dt अपॉन dt तो 1 बन जाएगा। और 6 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 0 क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो तो हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएशन कैसे किया गया है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना हम। तो ये 6t, ये आ गई वेलोसिटी या कह लो स्पीड, और हमें टाइम दिया गया था कि टाइम कितने टाइम पे निकालनी है हमें स्पीड, हमें निकालनी थी 2 आवर्स में। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, t की जगह 2 भर देते हैं। 3, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 टू 12, 4 प्लस 12, तो ये बन गया हमारे पास 12 प्लस 12 24, और ये स्पीड है तो इसको लिखा जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई वेलोसिटी। लेकिन सवाल यहीं ख़त्म नहीं हुआ, सवाल में एक्सेलरेशन भी निकालना था। तो अब हमारा फोकस रहेगा इसके एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? देखिए अभी तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं वेलोसिटी, और जो हमारी वेलोसिटी आई थी वो आई थी 3t² प्लस 6t। तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ एक साइड नहीं करना। तो दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dv अपॉन dt, और इधर भी डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² प्लस 6t विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों डिफरेंशिएट किया हमने? क्योंकि dv अपॉन dt जो है ना वो एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है वो फिजिक्स का टॉपिक है, यहाँ हम एक्सेलरेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस ध्यान रखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6t, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ बन जाएगा 6t और यहाँ बन जाएगा 6। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन कैसे किया गया है वो मैंने शॉर्टकट में कर दिया फटाफट। आई होप आप सभी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल आसान सा डिफरेंशिएशन। और हमें एक्सेलरेशन निकालना कब था? जब टाइम 2 आवर्स है। तो एक काम करते हैं ना, एक्सेलरेशन में यहाँ पे 6 के साथ जो t आ रखा है वहाँ 2 भर देते हैं। तो 6 टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को नापा जाता है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया है हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर ली है।